हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नई जानकारी के साथ आंकड़ों के प्रबंधन में। बेटा, आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि हम दंड आलेख कैसे बनाते हैं। जब हम आंकड़ों का निरूपण किसी ग्राफ पे करते हैं तो उसको हम ग्राफिक निरूपण कहते हैं और उसमें हम दंड आलेख कैसे बनाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो बेटा, मेरे पास एक स्टेटमेंट है। किसी कक्षा के बच्चों की संख्या दी हुई है, छात्रों की संख्या दी हुई है मुझे। मेरे पास कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 ये कक्षाएं दी हुई हैं और इनमें छात्रों की संख्या दी हुई है। कक्षा 5 में 135 छात्र हैं, 6 में 120, 7 में 95, 8 में 100 और 9 में 90 और कक्षा 10 में 80 विद्यार्थी हैं। तो इनका निरूपण एक ग्राफिक विधि से हमें करना है और इनका दंड आलेख बनाना है। तो बेटा, सबसे पहले दंड आलेख बनाने के लिए हमें क्या करना है? अगर हमारे पास ग्राफ पेपर है तो हम वो ले लेंगे, उसमें बराबर बराबर सारा खानों में बटा हुआ होता है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, एक रेखा नीचे ले लेंगे, ध्यान से दिखेगा, और यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। अब मैं एक तरफ क्लास लूंगी, कक्षा, और एक तरफ छात्र लूंगी। तो बेटा, मैं बराबर बराबर की दूरी पर कक्षाएं लिख लेती हूँ। कक्षा 5 बराबर की दूरी आप स्केल से नाप के ले सकते हैं। कक्षा 6, ध्यान से देखना, ये दूरी बराबर होनी चाहिए, यहां से भी ये दूरी बराबर हो, आगे भी बराबर हो। कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10। मैंने बराबर बराबर की दूरी पर ये निशान लगा लिए हैं और लिख दिया है। और मैं नीचे लिख देती हूँ कक्षा। मैंने हॉरिजॉन्टल जो लिया है उस पे कक्षाएं ली हैं। अब मैं इधर छात्र लूंगी। अब छात्र हमें दिखाई दे रहा है, 100 भी है, 90 भी है, 95 भी है। तो इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें? तो हम कोशिश करते हैं, हम 20 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 135 तक है तो 140 तक हमारा हो जाएगा। देखिए, मैं इसको निशान लगा लेती हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 और इधर लिख देती हूँ, ये क्या लिया है मैंने? छात्र। चलिए, अब कक्षा 5 में विद्यार्थी है 135। अब देखिए, मेरे पास 135 नहीं है तो मैं 135 कहां से लेके आऊंगी? अब देखिए, मेरे पास 120 है और 140 है। अब हमें ये पता है कि 120 और 140 के बिल्कुल बीच में 130 होता है। तो बेटा देखो, बिल्कुल बीच में हमने ले लिया है, ये हो गया मेरा 130। अब 130 और 140 के बिल्कुल बीच में आ गया है 135। ठीक है, अब 135 मुझे कक्षा 5 के लिए है तो मैं क्या करूंगी, 135 की ऐसे सिधाई लेके और ऐसे बिंदु लगा लूंगी और इसको मैं कक्षा 5 से ऐसे मिलाऊंगी। ध्यान से देखना मैं कैसे बना रही हूं। मैंने एक बॉक्स बना लिया, ये देखो कक्षा 5 आ गया ना। अब इसमें कितने छात्र हैं? 135 मैंने लिख दिया है। इसके बाद कक्षा 6, 120 तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये 120 आ गया, मैं इसकी सिधाई ले रही हूँ और मैं यहां आ जाती हूँ। उसी तरह से 2 बिंदु लगा लिए मैंने और उन दोनों बिंदुओं को मैं नीचे तक मिला के ले जाती हूँ
और ये आ गई मेरी कक्षा 6। कितने हैं छात्र इसमें? 120। इसके बाद कक्षा 7। कक्षा 7 में है 95। अब 95 देखो कहाँ आएगा? 80 और 100 के बिल्कुल बीच में क्या है? 90। मालूम है तो आपको? और 90 और 100 के बिल्कुल बीच में क्या है? 95। जैसे 135 लगाया था ऐसे ही मैंने 95 लगा लिया। अब मैं इसकी सिधाई ले लेती हूँ, ये आ गया। और उसी तरह से मैंने 2 बिंदु लगा लिए हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिला के ऐसे और मैं नीचे तक इसको ले जा रही हूँ। ये कक्षा 7। कितने हैं ये? 95। चलिए इसके बाद 100 तो है ही मेरे पास, ये है 100। दो बिंदु लगा लिए कक्षा 8 के लिए और दोनों को मिला के नीचे तक मिला के ले गए हम और ये आ गया। थोड़ा सा ये इससे ऊपर आएगा, थोड़ा देख लेना। मैं रफ हैंड से बना रही हूँ, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बनेगा। इसके बाद कक्षा 9 90, ये है 90। 2 बिंदु लगा लिए हमने इसी तरह और दोनों बिंदुओं को मिला लिया और मिला के हम इसको नीचे तक बढ़ा के ले आए। ये आ गए कक्षा 9 के कितने छात्र हैं? 90। कक्षा 10 के 80 ये है। 2 बिंदु लगा लिए मैंने। तो ये बन गया मेरा कक्षा 10 80। बेटा इसको कहते हैं दंड आलेख। दंड आलेख से आप आलेख को देखते ही ये पहचान कर सकते हैं किस कक्षा में सबसे अधिक बच्चे हैं, किस में सबसे कम बच्चे हैं, किस में बराबर हैं। सारा हमें एक ही आकृति में ये सारा हमें दिखाई दे जाता है। बेटा कई बार क्या होता है कि पहले तो हमें कहा जाता है कि दंड आलेख बनाओ और उसके बाद कहा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दो। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं किस कक्षा में सबसे कम बच्चे हैं तो आप क्या लिखेंगे? कक्षा 10 में सबसे कम छात्र हैं। हम कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि कक्षा 5 और कक्षा 10 के छात्रों का अंतर ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ रही हूं, कक्षा 6 के बच्चों का कक्षा 8 के बच्चों से अनुपात क्या है? कक्षा 6 कितने छात्र हैं? कक्षा 6 में कितने छात्र हैं? 120। कक्षा 8 में कितने छात्र हैं? 100। अनुपात, अब मुझसे अनुपात पूछा है तो मैं ऐसे लिखूंगी अनुपात 120 अनुपात 100। क्या मतलब है इसका? 120 बटे में 100। अब देखिए 0 से 0 कट गई, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 6 बटे 5, 6 बटे 5 का मतलब 6 अनुपात 5। अब देखिए एक ही सवाल में कितने सारे सवाल बन जाते हैं। तो बेटा ये दंड आलेख हमने बनाया छात्रों का कि किस कक्षा में कितने छात्र हैं, उनको कैसे हमने ग्राफ पेपर पर निरूपित किया। अब मैं आपको एक और सवाल लेके समझाती हूँ कि कैसे हम दंड आलेख बनाते हैं। बेटा कई बार क्या होता है कि एक ही आलेख में हमें एक ही ग्राफ पे हमें 2 दंड आलेख बनाने होते हैं। अब 2 दंड आलेख बनाएंगे तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी? तो उनकी पहचान के लिए हम एक दंड आलेख को रिक्त, जैसे मैंने ये बनाया था ऐसे बना लेते हैं और दूसरे दंड आलेख को हम डॉटेड कर देते हैं ताकि ये पहचान हो जाए कि कौन सा दंड आलेख क्या निरूपित करता है। अब मेरे पास विषय दिए हुए हैं, विषय और विषयों के अंक दिए हुए हैं। प्रथम सत्र में
और द्वितीय सत्र में, तो दो हो गए ना, ये प्रथम सत्र के अंक और द्वितीय सत्र के अंक। अंक दिए हुए हैं कौन कौन से विषयों में? सबसे पहले मुझे दिया हुआ है अंग्रेजी, अंग्रेजी विषय प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। इसके बाद मुझे दिया हुआ है विषय हिंदी, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। फिर मुझे दिया हुआ है गणित, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। इसी तरह मुझे और भी विषय दिए हो सकते हैं, तो मैं इन विषयों के इसमें अंक लिखती हूँ। प्रथम सत्र में 67, द्वितीय सत्र में 70, और हिंदी में 72 और 65, और गणित में 73 और 75। अब मुझे कहा जाता है कि इसका दंड आलेख बनाओ। ठीक है, तो दंड आलेख बनाने के लिए उसी तरह से मैं नीचे क्या ले लेती हूं? विषय, और इधर क्या ले लेती हूं? अंक। पहले मैं प्रथम सत्र का बनाऊंगी, तो ये है अंग्रेजी, ये हिंदी, ये गणित। तो मैं यहां लिख लेती हूं अंग्रेजी, हिंदी, गणित। अब अंक कितने कितने हैं? 67, 72 और 73। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं 20 का पहाड़ा लिख सकती हूँ। 20, 40, 60, 80, 100। 20 बराबर बराबर दूरी पर हमें ये निशान लगाना है। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप बॉक्सेस जो उसमें बने होते हैं उनको गिन गिन के निशान लगा सकते हैं। चलिए, अब अंग्रेजी में कितने हैं? 67। अब देखिए मेरे पास तो 67 नहीं है, तो देखो बेटा 60 और 80 के बिल्कुल बीच में क्या है? 70। 60 और 70 के बिल्कुल बीच में 65। 65 से एक डेढ़ बॉक्स ऊपर क्या आ जाएगा? 67। समझ गए आप? इसकी सिधाई ले लेके उसी तरह से 2 अंक लगा लेंगे हम, 2 बिंदु लगा के, और फिर इसको मिला के और इसको नीचे तक बढ़ा के ले आएंगे। ये आ गया अंग्रेजी का। ठीक है, अब ये कितने अंक दिखा रहा है? 67। चलिए, दूसरा विषय है हिंदी। हिंदी में है 72। अब देखो 72 कहाँ आएगा? 70 और 80 के बिल्कुल बीच में है 75। ठीक है, 75 और 80 के बिल्कुल बीच में क्या है? 77.5। 77.5 हल्का सा उससे नीचे ले लेंगे और ऐसे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 2 बिंदी लगाई हमने और इसको बढ़ाते हुए नीचे तक ले आएंगे। कितना है ये? 77। गणित 73। अब 73 कहाँ आएगा? देखिए 70 और 75 के बिल्कुल बीच में क्या है? 72.5। तो बिल्कुल बीच में आप लेके हल्का सा ऊपर ले लेंगे। ये थोड़ा मेरा अंदाजे से मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं रफ हैंड से बना रही हूँ। आपके पास स्केल होगा, ग्राफ पेपर होगा, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बना पाएंगे। 73 ये पहला दंड आलेख बन गया। ये कौन सा दंड आलेख है? प्रथम सत्र का। अब द्वितीय सत्र का बनाएंगे हम। द्वितीय सत्र में देखो अंग्रेजी में नंबर है 70। अब 70 मेरा कहाँ है? ये है 70। तो ये है ना अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है। तो देखो ये है 70, ये अंग्रेजी। तो क्या करेंगे? एक बिंदु और ले लेंगे और ऐसे ले लेंगे 70। अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम उसको डॉटेड कर देंगे। ये दूसरा सत्र है क्योंकि ताकि हमें पहचान हो जाए। इसके बाद है 65। 65 कहाँ है? ये है 65। 65 इसको भी हम डॉटेड कर देते हैं पहचान के लिए। इसके बाद गणित। गणित में 75। ये है मेरा 75। इसको भी आप डॉटेड कर दीजिए। ये देखिए बेटा, ये कौन सा दंड आलेख है? दोहरा। अब इसकी क्या पहचान है आपको? देखो हम यहां साइड में ऐसे लिख देंगे,
ये कौन सा सत्र है? प्रथम सत्र। और जो ये मैंने डॉटेड किया है ये कौन सा सत्र है? द्वितीय सत्र। तो ये तो थी बात दोहरे दंडालेख की। अब इसमें भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से सत्र में हिंदी का प्रदर्शन अच्छा रहा, कौन से सत्र में गणित का प्रदर्शन अच्छा रहा, कौन से सत्र में कम सुधार हुआ, कौन से सत्र में। बहुत तरह के प्रश्न एक ही प्रश्न से पैदा हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं। देखो, प्रथम सत्र उधर लिखेंगे, इधर हम विषय लिख देते हैं। विषय यहां लिखेंगे हम प्रथम सत्र, और इसके बाद में लिखूंगी द्वितीय सत्र, और इसके बाद में लिखूंगी सुधार। कितना सुधार हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ तो प्लस का निशान आ जाएगा और कम हुआ तो माइनस का निशान आ जाएगा। विषय अंग्रेजी। अब अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 67, दूसरे में 70, तो +3 का सुधार हुआ। हिंदी में क्या है? 72 और 65, -7 का सुधार हुआ, यानी कि पीछे चले गए बच्चे, सुधार नहीं हुआ। गणित 73, 75 +2। तो किस विषय में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है? अंग्रेजी विषय में। आपको दिख रहा है ना, वो +3 आया। और सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ? सुधार हुआ ही नहीं। किसमें नहीं हुआ? हिंदी में। तो बेटा इस तरह से एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं आपके लिए नई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।